बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, लैलतुल क़द्र की रात खजाने लूटना चाहते हैं, लैलतुल क़द्र की रात अपनी हर हाजत को पूरा कराना चाहते हो, लैलतुल क़द्र की रात में दुनिया और आखिरत संवारना चाहते हो, तो फिर एक मरतबा इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लेना। सिर्फ एक मरतबा। अल्लाह वालों, जिस घर में 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात ताक रात लैलतुल क़द्र की रात इन्हीं रातों में तलाश की जाती है, ये वजीफा एक बार बताए गए तरीके से पढ़ लिया जाएगा, उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। जिस घर में ये वजीफा पढ़ा जाता है उस घर में अल्लाह की रहमतें, बरकतें छमाछम बारिश की तरह बरसती हैं। अल्लाह वालों, ये 5 ताक रातें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आपको 5 इनामात हैं। इन 5 रातों में आप लोगों ने इन वज़ाइफ को किसी सूरत मत छोड़िएगा। अल्लाह वालों, अगर सारे साल का रिस्क चाहते हो, सारा साल अल्लाह पाक की पनाह में रहना चाहते हो, तो फिर इन 5 रातों में ये वजीफा हरगिज आप लोगों ने नहीं छोड़ना है, आपने लाजमी पढ़ना है। ज्यादा बड़ा कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट के अमाल हैं, और जिस घर में ये एक अमाल कर लिए जाते हैं उस घर में फरिश्ते रिस्क और दौलत लेके आ जाते हैं। अल्लाह वालों, लैलतुल क़द्र की रात वो रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। लैलतुल क़द्र की रात वो रात है जिसमें मांगने वाले की ना तो शक्लें देखी जाती हैं, ना अमाल देखे जाते हैं, बैठे बैठे तकदीर के बंद तालों को खोल दिया जाता है। रब की ज़ात छप्पड़ फाड़ के अता फरमा देती है। सिर्फ जो बंदा लैलतुल क़द्र को तलाश करने की कोशिश करता है, कौन जाने लैलतुल क़द्र की रात 21वीं रात में है, कौन जाने के वो रात 23वीं रात में है, 25वीं रात में है, 27वीं में है या 29वीं रात में है। लैलतुल क़द्र की रात इन रातों में से कोई भी रात हो सकती है, लेकिन आप लोग इंशाअल्लाह फिक्र न करें। जिस रात जो अहादीस के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अहादीस मुताबिक बताया है, जो कुरान पाक में इरशाद फरमाया है, जो फिर अल्लाह के हबीब ने हमें आपकी निशानियां बताई हैं, इंशाअल्लाह जैसे ही वो निशानियां हमारे सामने आएंगी हम आप लोगों को अपडेट कर देंगे। अल्लाह वालों, यूं तो ये अमाल इन 5 रातों में आप लोगों ने लैलतुल क़द्र को तलाश करते हुए पढ़ने हैं। आगे की वीडियो में एक एक बात, एक एक नुक्ता आपको बताऊंगा कि इस रात की क्या फजीलत है और अल्लाह पाक ने हमें लैलतुल क़द्र की रात क्यों अता फरमाई। सहाबा कराम फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान का आखिरी अशरा शुरू होता था तो अपनी कमर को कस लेते थे और 5 रातों को जाकर क़याम करते, नवाफिल पढ़ते, तस्बीहात पढ़ते, अमाल पढ़ते और लैलतुल क़द्र को तलाश करने की कोशिश करते थे। अल्लाह वालों, आज वही नबवी अमाल, नबवी नुस्खे आपकी खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि जो शख्स इन रातों को ये अमाल पढ़ लेता है, ये नबवी नुस्खे पढ़ लेता है, अल्लाह वालों ये रात 1000 महीनों से अफजल है। अल्लाह वालों, आज लैलतुल क़द्र की रात एक ऐसी नबवी अमल लेकर आया हूँ, आप ये काम किसी सूरत नहीं छोड़िएगा। इंशाअल्लाह ये 3 काम करने वाला रब करीम से जिस हाजत को लेके बैठेगा, रब करीम आपकी हर हाजत को इंशाअल्लाह पूरा फरमाएगा। आपने 21वीं रात को भी यही वजीफा पढ़ना है, 23वीं रात को भी यही वज़ाइफ पढ़ने हैं, 25वीं रात को भी यही वज़ाइफ पढ़ने हैं, 27वीं और 29वीं रात को भी यही वज़ाइफ पढ़ने हैं, क्योंकि ये गायबी रात है। कौन जाने लैलतुल क़द्र की रात किस रात में है, और ये वजीफा खास लैलतुल क़द्र की रात का अमल है, इसलिए आपने इन 5 ताक रातों में ये वज़ाइफ करने हैं। जब भी लैलतुल क़द्र की रात होगी इंशाअल्लाह ये अजमत वाली रात होगी। ये 3 काम करने वाला रब करीम से पहाड़ जितने खजाने भी मांगेगा ना, तो रब की ज़ात देने पे कादिर है। अल्लाह वालों, माह रमज़ान का महीना अपनी रहमतों और बरकतों को समेटते हुए बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है। आज रमज़ान का आखिरी अशरा शुरू हो गया है। अल्लाह वालों, मौला अली शेर खुदा अली मुर्तज़ा कि आज शहादत का दिन भी है, तो आप लोगों ने जो वज़ाइफ मैं आपको बताऊं आपने बिलखसूस कर लेने हैं। अल्लाह वालों, ये अल्लाह पाक की ज़ात हमें आखिरी मौका दे रही है, ये रब्बुल आलमीन की ज़ात हमें आखिरी वक्त दे रही है। अगर आप लोग पूरे साल के रिस्क को लिखवाना चाहते हो तो फिर इन रातों में इन अमाल को बिलखसूस कर लो। अल्लाह वालों, हमें अल्लाह पाक की तरफ से रजबुल मुरज्जब का महीना अता हुआ, हमने इस महीने को भी ज़ाया कर दिया। इसमें शब मराज की रात आई, हमने इस पाक रात को भी ज़ाया कर दिया। फिर कमली वाले आका का महीना शबान का महीना आया, उस रात को भी इस महीने की भी गफलत में गुजार दिया। फिर इस महीने में एक रात है जिसे शब बरात की रात कहा जाता है, जिस रात में जिंदगी और मौत के फैसले होते हैं, हमने इस रात को भी लापरवाही में गुजार दिया। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें रमज़ान का महीना दिया, हमने इस महीने को भी शॉपिंग में और दीगर हमने सोते हुए रोज़ा रखा हुआ है। हिम्मत नहीं हो रही, इस तरह से हम लोगों ने सोते हुए रोज़ा गुजार दिया। बेशक रोज़ा कबूल हो जाता है, लेकिन ये मतलब नहीं कि आप लोग सोएं
आप लोग अपने रोजमर्रा के काम जिस तरीके से करते हैं इसके इल्म के मुताबिक आप लोगों ने रोजा रखना होता है। अल्लाह वालों, रोजे की अजर अल्लाह पाक की जात है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि रोजा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं खुद दूंगा। मेरे और मेरे बंदे के दरमियान ये एतराज है। अल्लाह वालों, अगर आज अपने मुकद्दर के सितारों को चमकाना चाहते हो, अगर काश नहीं कहना चाहते, आप चाहते हो कि आपको सारी जिंदगी की रहमतें नेमतें समेटने का मौका मिले, फिर आप लोगों ने इन 3 कामों को इन 5 रातों में बिलखसूस कर लेना है। अल्लाह वालों, ये शर्त, ये अमल है, ये ऐसा अमल है कि जो बंदा भी इन अमाल को पढ़ लेता है, एक बार पढ़ लेता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात छप्पड़ फाड़ के अता फरमा देती है। ये महीना अल्लाह वालों, माह रमजान का महीना अपनी रहमतों और बरकतों को समेटते हुए बड़ी तेजी से गुजर रहा है। आज रमजान का आखिरी इशरा है, आखिरी 5 ताक रातें हैं जो नसीब वालों को मिलती हैं। इन 5 रातों का खास और शर्तिया वजीफा बताने जा रहा हूँ। किसी सूरत इस अमल को मत छोड़िएगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद हैं, वजीफे का तरीकाकार बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास है। अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को स्किप कर करके और काट के देख रहे हो, अब आपने वीडियो को स्किप करके या काट के नहीं देखना। वक्त ज़ाया किए बगैर आज लैलतुल कदर की रात ये 3 छोटे छोटे अमाल बताना चाहता हूँ। मेरे बताने में समझाने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन आप चंद मिनट में इस अमाल को पढ़ लेंगे। और अगर आप चंद मिनट इस वीडियो को मुकम्मल देखने से अगर आप लैलतुल कदर की रात को पा लेते हैं, शब कदर की रात में ये 3 अमाल कर लेते हैं, तो जो सारी उम्र ना मिल सका इंशाअल्लाह वो आज मिल जाएगा। जिसकी दुआएं कबूल नहीं होती, जिसकी हाजात पूरी नहीं होती, जो बेबस है, लाचार है, मजबूर है, वो मेरी दुखियारी बहनें जो कई सालों से माथा रगड़ रही हैं, जाली पीरों फिक्रों के पास जा जाके थक चुकी हैं, लेकिन फिर भी हाजात पूरी नहीं होती, फिर भी जवान बेटों बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे, फिर भी जवान बेटियां हैं वो ऐसे ही घर में बैठी हुई हैं। अल्लाह वालों, जिन घर में जवान बैठे हैं और रोजगार नहीं मिल रहा, कारोबार बंद हो चुका है, हर कदम पर नाकामी है, मायूसी है, डिप्रेशन है, परेशानियां हैं, और परेशानियां भी ऐसी कि जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो आज इन 5 ताक रातों में ये 3 काम किसी सूरत मत छोड़ना। आपकी हर दुआ इंशाअल्लाह कबूल मंजूर हो जाएगी, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आप रब करीम से जो हाजत, जो मकसद, जो ख्वाहिश लेके बैठेंगे इंशाअल्लाह, मसल्ला छोड़ने से पहले अगर मेरे रब ने चाहा तो इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत भी गायबी खजानों से पूरी हो जाएगी। आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है, वरना वजीफे का फायदा ना होगा। और इस वजीफे की इजाजत भी सिर्फ इसको है जो ये वीडियो मुकम्मल देखेगा। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, आप इंडिया से हैं, आप बांग्लादेश से हैं, नेपाल, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, इंशाअल्लाह ये 3 काम बताए गए तरीके से करते साथ ही आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। कुछ लोग तो इन 5 ताक रातों में ये 3 अमाल पढ़ रहे होते हैं तो कभी फरिश्ते आ जाते हैं, कुछ वजीफा मुकम्मल होने से पहले अपनी हाजात को पा लेते हैं, और कुछ ये 3 काम मुकम्मल करते ही अभी हाथ उठते ही नहीं, और लैलतुल कदर की रात में रमजान मुबारक की बरकत, सआदत, रहमतों के लिए, कामयाबियों के लिए दरवाजे खुल जाते हैं। ये भी फरिश्ते आसमान से जमीन पर उतर आते हैं और अपने बंदे को माला माल कर जाते हैं। आज मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, अगर मेरा बस चलता मैं आप में से हर एक के घर जाता और बाजू से पकड़ के मसल्ले पे बैठाता और कहता कि इन 5 रातों की कदर करें। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कदर की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी अशरे में सहाबा कराम को फरमाया कि कमर को कस लो, इन 5 रातों को ज़ाया मत करना। ये रातें आखिरत बनाने की रातें हैं, ये रातें दुनिया के हर मकसद में कामयाबी के लिए, बड़ी से बड़ी हाजात, परेशानी, मुश्किल से निजात के लिए। आज अगर आप में से कोई किसी आजमाइश में है, आज अगर आप में से कोई कर्ज के बोझ में दबा हुआ है, आज इन 5 ताक रातों का जो खास अमल आपको बता रहा हूँ, ये 3 अमाल सिर्फ 10 मिनट के वजीफे में है। आप चंद मिनट में ये 3 अमाल पढ़ लेंगे। अल्लाह वालों, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि इन 5 ताक रातों में तन्हाई इख्तियार करो, किसी कोने में अकेले बैठकर, कर्जदार हो, करोड़ों का कर्ज है, इन 5 ताक रातों में आज जो बंदा आंखों में आंसू लिए अपने गुनाहों की तौबा करते हुए आप जिस मकसद को लेके बैठोगे और ये 3 काम कर लोगे तो इंशाअल्लाह मसल्ला छोड़ने से पहले आपके तमाम बिगड़े काम संवर जाएंगे। आज कर्जदार हो, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लो। बे औलाद हो, कई सालों से बे औलादी के ताने सुन रहे हो, बे औलादी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो आज इन 5 ताक रातों में मर्द पढ़ ले, औरत पढ़ ले, मकसद की नियत करके सिर्फ पढ़ लेना, इंशाअल्लाह बे औलादी का खात्मा हो जाएगा। जवान बेटियां रिश्तों के लिए पढ़ लें, मनपसंद नौकरी, शादी, अपने घर में सुकून और बरकत के लिए पढ़ लें। जिस घर से बेसुकूनी, बेबरकती का खात्मा नहीं होता, आज 5 ताक रातों में ये 3 अमाल बताए हुए तरीके से करने की देर है। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह
کامیابی आपका मुकद्दर हो जाएगी। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना हो जाएगी, और जो कई सालों से ना मिल सका आज इन 5 ताक रातों में ये 3 अमाल करते ही इंशाअल्लाह मिल जाएगा। अल्लाह वालों, रमजान मुबारक के आखिरी अशरे में एक रात जिसे लैलतुल कदर की रात कहा जाता है, ये लैलतुल कदर की रात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये 1000 महीनों से बेहतर है। सहाबा कराम बड़ी बड़ी उम्रें, बड़ी बड़ी इबादतों के आदी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हुए कि ए अल्लाह, मेरी उम्मत की तो उम्र बहुत छोटी सी होगी और तू मेरी उम्मत को इतनी नेकियों से कैसे नवाजेगा जिस तरह तूने दूसरी उम्मत वालों को नवाजा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, मैं रमजान मुबारक में एक रात लैलतुल कदर की रात रख दूंगा, और वो 5 ताक रातों में अगर तुम इनको तलाश करोगे, आखिरी अशरे में तलाश करोगे और इस रात को पा लोगे और एक रकत सिर्फ 2 रकत नमाज पढ़ोगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें 1000 महीनों से अफजल सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह वालों, आज रब की ज़ात हम पे इनामात बरसा रही है, इनामात लुटा रही है। बारिश तो बहुत छोटी चीज़ है, अल्लाह पाक की रहमतें मूसलाधार बारिश की तरह, किसी मूसलाधार झरने की तरह जो कि हज़ारों फीट ऊपर से उछलता पानी गिर रहा है, इस तरीके से रहमतें आप पर बरस रही हैं। बस आप लोगों को समझने की देर है, आप लोगों को अपनी अक्ल को थोड़ा सा इस्तेमाल करने की देर है और आपको अपने बिस्तर छोड़ने की देर है। अल्लाह वालों, सारा साल ही सोना है, सारी जिंदगी वैसे भी तो सोना ही है। रात को आज 5 रातें जाग लो, ये 5 रातों में 3 छोटे से काम कर लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात को राज़ी कर लो, अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कर लो, अपने पूरे ख़ानदान रिश्तेदारों को, जितने भी आपके रिश्तेदार फोत हो गए हैं, आपके वालिद वालदा का अगर इंतकाल हो गया है, इन सब की मग़फ़िरत करा दो, इन सब को जहन्नम की आग से महफूज कर लो। अल्लाह वालों, आज वक्त है, आज मौका है, आज अल्लाह पाक से दुआ करके अपनी हाजात पूरी करवा लो और अल्लाह पाक से दुआ करके अपने प्यारों की मग़फ़िरत करवा लो। अल्लाह वालों, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले लैलतुल कदर की रात की खुसूसी दुआ करता हूँ, आप लोगों ने आमीन ज़रूर कहना है। अगर आप लोग इस दुआ के अंदर हिस्सादार बनना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, तो आप लोगों ने आमीन लाजमी कहना है। ऐ मेरे मालिको मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तेरे बंदे तेरे सामने लैलतुल कदर की रात तलाश करने बैठे हैं। तू रहमान है, तू रहीम है, अपने प्यारे हबीब के सदके आज हर घर में रहमतें बरकतें अता फरमा। आज गुनाहगारों को, स्याहकारों को, बदकारों को रमजान के आखिरी अशरे के सदके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को बख्श दे। ए अल्लाह, तेरी बख्शिश के तलबगार हैं। आज लैलतुल कदर की रात में हमारे कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ फरमा दे। आज जिसने जो मांगा उसको भी अता कर दे, जो ना मांग सका पूरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे। आज जो बेरोजगार है रोजगार अता फरमा दे, बे औलादों को औलादे नरीना अता फरमा दे, बीमारों को शफाई कुल्ली नसीब फरमा दे। ए अल्लाह, जो मजबूर है, लाचार है, तंगदस्त है, बेबस है, तेरे मंगते तेरे आगे भिखारी बन के बैठे हैं, फकीर बन के बैठे हैं, ए बादशाहों के बादशाह, ए मालिकों के मालिक, आज हम सब की तमाम जायज़ हाजतों को पूरा फरमा दे, हम सब की तमाम परेशानियों को मिटा दे। मेरे मौला, बिलखसूस फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा। मेरे मौला, लैलतुल कदर की रात इनकी लाजमी मदद फरमा दे। अल्लाह पाक इनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा दे, और जो भी इनके लिए तरह तरह की नापाक चालें चल रहे हैं, इनको परेशान कर रहे हैं, मेरे मौला इनको सिरात मुस्तकीम पे हमेशा कायमो दायम रख और इन लोगों को हिदायत फरमा। अगर इनके हिस्से में, इनकी किस्मत में हिदायत नहीं है तो मेरे मौला इनको नेस्त नबूद फरमा दे। वैसे तो हम यही दुआ करते हैं कि मेरे मौला लैलतुल कदर की रात में तो इन लोगों को भी हिदायत से सरशार फरमा। आमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने आमीन जरूर लिखना है, इंशाअल्लाह आपकी दुआओं में शमूलियत हो जाएगी। अल्लाह पाक आप लोगों की तमाम परेशानियों को दूर फरमा देगा। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जलीला से हम सब की तमाम नेक जायज़ हाजात इंशाअल्लाह पूरी हो जाएंगी। आज आप लोगों ने वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी, एक एक नुक्ता ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास बात है। आपकी वीडियो स्किप काट के देखने से लैलतुल कदर की रात इन 3 अमाल में से कोई खास बात, कोई वजीफे का खास हिस्सा छूट गया, पूरा साल पछताना पड़ेगा। बेहतर यह है कि आपने 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं इन 5 ताक रातों में से किसी भी रात ये वजीफा पढ़ सकते हैं। हो सके तो 5 रातों में भी ये वज़ाइफ पढ़ें, क्योंकि पता नहीं कौन सी रात लैलतुल कदर की रात है। तो आप लोगों ने एक बार दुरूद पाक पढ़ना है, बावजू मसल्ले पे बैठ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें, इसके बाद फौरी तौर पर आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, हर ख्वाहिश अलग है, हर बंदे की परेशानी अलग है। आप लोग इन 5 ताक रातों में हर रात में
اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جس کو جو دل کرتا ہے پڑھ لو، لیکن یہ رمضان کی 5 تاک راتوں کو، لیلۃ القدر کی راتوں کی یہ خاص اعمال ہیں جن کو پڑھنا ہر بندے پہ لازم ہے۔ جو ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، اپنے تمام مسائل سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنا نیا گھر مانگنا چاہتے ہو، نیا گھر مانگ لو، نئی گاڑی، دولت، شہرت، عزت، جو کچھ مانگو گے اس رات میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی ذات آپ کو عطا فرمائے گی۔ فوراً سے آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بات دھیان رکھیے گا کہ اس عمل میں آپ لوگ ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے کریں گے، چلتے پھرتے نہیں کر سکتے، ایک جگہ پہ بیٹھ کے کر لیں اور دھیان اور توجہ سے بات سنیں، کیونکہ اس عمل کو کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ جو بندہ ویڈیو پوری دیکھ رہا ہے صرف اس کو ہی اس عمل کی سمجھ آئے گی کہ یہ عمل کیا ہے، اس عمل کی فضیلت کیا ہے۔ آپ لوگوں نے ایک بار اعتکاف کی نیت کرنی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اعتکاف کی نیت نہیں آتی، آپ لوگ گوگل پہ سرچ کر لیں، بہت چھوٹی سی دعا ہے، 1 سے 2 دفعہ دیکھ کے پڑھ لیں، پھر زبانی یاد ہو جائے گی۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو وظیفہ پڑھیں گے وہ آپ کا اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ اب آپ لوگ اعتکاف کے حصار میں آگے، اب آپ لوگوں نے اٹھنا نہیں ہے، اپنی جگہ سے مسلے پہ ہی بیٹھنا ہے۔ پھر آپ نے درود پاک ایک بار پڑھنا ہے اور تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ تعوذ اور تسمیہ کس کو کہتے ہیں۔ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں۔ خاص مقصد کی نیت کر کے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ قرآنی آیات کا وظیفہ ہے۔ آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات رمضان کے آخری عشرے میں 5 تاک راتوں میں موجود ہے، اور 5 تاک راتوں کے خاص اعمال آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کو سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے، یاد رکھیے گا کہ یہ جو آخری عشرہ جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ ہے اور کامیابی کا راز رب کریم سے گناہوں کی سچی توبہ میں ہے۔ آج جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کے رب کریم سے جو مانگے گا، اپنے گناہوں کی توبہ کر لے گا، لیلۃ القدر کی رات میں قبولیت اسی کی ہوتی ہے جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے۔ لیلۃ القدر کی رات اس کو نصیب ہوتی ہے جو رب کو راضی کر لیتا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات جسے شب قدر بھی کہا جاتا ہے، نصیب کے بند تالے اسی میں کھلتے ہیں۔ جو رب کریم سے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشوانے کے لیے اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیتا ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، یہ پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ تصور اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو کریے گا اور لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو، یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ 1000 مہینوں سے افضل رات کہا جاتا ہے، اسے بابرکت، عظمت والی، سعادت والی، نورانی رات کہا جاتا ہے۔ صرف 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ سے آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ ہو جائے گی، اور جس کی توبہ قبول ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ آپ نے یہ عمل 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات 5 تاک راتوں کو آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھنا ہے، کیونکہ جب تک آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی نہیں ہوگی تب تک آپ لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے آسانی نہیں ہوگی۔ بعض اوقات ہم لوگ جو ہیں اللہ پاک کی پکڑ میں آ جاتے ہیں، اس لیے ہم لوگوں کی جو ہے پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ پاک طرح طرح کی مصیبتوں میں ہمیں گرفتار کر دیتا ہے۔ آج جو بندہ اللہ پاک سے سچی توبہ کرے گا، اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرے گا، اللہ رب العالمین اس کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ پڑھنا کیا ہے؟ اس کے بعد فوری طور پر دوسرا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے، یہ قرآن پاک کی چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے۔ اس سورت کو سورۃ القدر کہا جاتا ہے۔ سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کابرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورۃ القدر کو صرف 10 بار پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اس رات کی فضیلت، اس رات کی خزانوں سے سرشار فرما دیتا ہے۔ اور اس سورت کو رمضان کی تاک راتوں میں پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے کہ آپ لوگ جو نہیں مانتے وہ بھی اللہ پاک، اگر آپ کی جو ہے وہ قسمت میں بہتر ہوگا تو اللہ پاک آپ کو اس سے مالا مال فرما دیں گے۔ اللہ والو، صرف 10 بار سورۃ القدر پڑھنی ہے۔ سورۃ القدر بہت کم لوگوں کو زبانی نہیں آتی ہے، جیسے اول تو دیکھا جائے 70 سے 80% لوگوں کو سورۃ القدر زبانی یاد ہوتی ہے۔ اگر نہیں آتی تو دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر یاد ہے تو بغیر دیکھے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ حکم یہی ہے کہ دیکھ کے پڑھیں تاکہ دیکھنے کا بھی ثواب ملے، پڑھنے کا بھی ثواب ملے۔
سننے کا بھی ثواب ملے اور غلطی کی گنجائش بھی کم ہوتی ہے۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر صرف 10 بار سورۃ القدر پڑھ لیا۔ اب آپ لوگوں نے تیسرا اور آخری عمل کون سا کرنا ہے؟ اس عمل کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ آپ لوگوں نے الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، جب گناہ گار بندہ الحمدللہ یا ربی کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی ذات عرش اعظم سے عرش معلیٰ سے ندا دیتی ہے کہ یا عبدی، آپ یہاں سے کہتے ہیں یا ربی، اے میرے رب، وہاں سے آواز آتی ہے اے میرے بندے، جواب ارشاد ہوتا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمتیں ضرور آپ کو جواب دیں گی۔ بس ہمارے یہ کان جو کہ گانے سن سن کے بالکل ہی ختم ہو چکے ہیں، ہم اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں۔ اللہ والو، آج اللہ پاک کے ذکر کی طرف توجہ کرو، انشاءاللہ آپ کے لیے بہترین اللہ پاک بندوبست فرما دیں گے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے، صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، یعنی 21 ٹائم۔ آپ لوگوں نے جلد بازی نہیں کرنی، آپ لوگوں نے بالکل اخلاق کے ساتھ الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات آپ کے لیے بہترین اسباب بنائے گی۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے صرف 21 بار الحمدللہ یا ربی کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد 3 بار آپ لوگوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ لوگوں نے پھر 3 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور اس کے بعد آپ نے صرف 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اس کے بعد دوبارہ سے درود پاک پڑھ لیں، عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے اللہ رب العالمین سے جو حاجت کریں گے انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ کوشش کریں کہ تہجد میں اس عمل کو کریں۔ تہجد میں 4 رکعت آپ لوگوں نے ضرور پڑھنی ہے، 2 رکعت کر کے، اور ہر سورۃ فاتحہ کے بعد، اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ لوگوں نے 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ اللہ والو، یہ ذہن بنا لو کہ یہ 5 یا 10 منٹ آپ لوگوں نے اللہ پاک کے لیے نکالنے ہیں۔ انشاءاللہ یہ 5 سے 10 منٹ جو آپ نے نکالنے ہیں یہ آپ کے لیے بہترین ثابت ہوں گے۔ اللہ پاک کی ذات آپ کو ایسی ایسی چیزوں سے نوازے گی، ایسی ایسی جگہ سے نوازے گی کہ آپ لوگوں کی عقل حیران رہ جائے گی۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ان راتوں کی عظمت کو اور جو اس کی راتوں میں انعامات دیے جاتے ہیں، ہمیں انعامات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا ناظرین کرام، ایک مرتبہ مکمل وظیفہ ایک دفعہ پھر سماعت فرما لیں، تاکہ جب آپ لوگ اس وظیفے کو کریں تو آپ سے کسی قسم کی کوئی غلطی نہ رہ جائے کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس وظیفے کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کو سورۃ القدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سورۃ القدر آپ کو 10 مرتبہ پڑھنی ہے دوسرے نمبر پر۔ اور اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی۔ آپ نے 21 مرتبہ یعنی 21 ٹائم اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ کو 3 مرتبہ ہی سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ کو صرف 1 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ کے، اور اس کے بعد آپ کو آخر میں درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس وظیفے کی بس ایک ہی شرط ہے کہ جس طریقے، ترتیب اور تعداد میں وظیفہ بتایا ہے آپ نے اسی تعداد میں وظیفے کو کرنا ہے، نہ ایک کم پڑھنا ہے نہ ایک زیادہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، اب آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ اپنی حاجت کے لیے رو رو کے گر گرا کے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ان تاک راتوں میں بتائے گئے اس مجرب وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پاک کی ذات قبول و منظور فرمائے گی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔